आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। सियासत की अपनी अलग एक ज़बां है, लिखा हो जो इकरार, इनकार पढ़ना। चंद रोज पहले जो जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच सियासी इकरार अब इनकार में तब्दील हो चुका है और नया फसाना अब बीजेपी के साथ लिखा जा रहा है। और अब अखिलेश से छूटा साथ बीजेपी आरएलडी में क्या बन गई बात, रिपोर्ट देखिए। अखिलेश जयंत की दोस्ती में दरार, बीजेपी संग जाएंगे रामलला के दरबार। इंडिया में फूट, गठबंधन गया टूट। सपा से रालोद का किनारा, एनडीए आ रही दोबारा। दौरे सियासत हमेशा याद रखा जाएगा जब बीजेपी के खिलाफ वेस्ट यूपी में एक साथ होते अखिलेश और जयंत की साझेदारी में दरार आ चुकी है। दरार भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। दरअसल खुले मंच पर जयंत चौधरी और अखिलेश की दोस्ती जग जाहिर है। 2019 लोकसभा के बाद 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में दोनों दलों का साथ बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश को अंजाम देता नजर तो आया। बावजूद इसके चुनावी नतीजों में बीजेपी ने बाजी मारी। बीजेपी के उसी प्रभावशाली नेतृत्व के आगे जयंत चौधरी अब नतमस्तक हैं और इसी के साथ आरएलडी प्रेसिडेंट ने अखिलेश से अपनी सियासी दोस्ती को फिलहाल खत्म कर लिया है। इसके मायने ये कि वेस्ट यूपी में इंडिया गठबंधन की मजबूत कड़ी अब विपक्ष का हिस्सा नहीं बल्कि बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों में शुमार हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। दोनों दलों के बीच 4 सीटों पर बात फाइनल हुई है। जयंत चौधरी बीजेपी विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। दोनों दल जल्द ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 8 से 9 फरवरी को इस दोस्ती का आधिकारिक ऐलान संभव है। वो कहीं नहीं जा रहे तो आधा चुनाव आधा भारतीय जनता पार्टी को हराने का। सर 11 तारीख लेके सबको ले जा रहे हैं। 11 तारीख को विधानसभा तारीख को कोई नहीं बनता। इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। इस खबर के बाद सपा की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। जयंत चौधरी के मान मनोवल का सिलसिला भी जारी है। खुद अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। हालांकि अब जयंत और अखिलेश के बीच सियासी दूरी बढ़ चुकी है। इस दूरी को अब मान मनोवल से खत्म करना मुमकिन नहीं। सवाल यही कि इस नई दोस्ती के बाद यूपी में क्या सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। देखते रहिए प्राइम टीवी। चंद रोज पहले अखिलेश ने कांग्रेस को 11 और जयंत चौधरी को आरएलडी को 7 सीटों पर बात फाइनल होने की तस्दीक की थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ जयंत और अखिलेश में दरार पड़ती गई और नतीजा ये कि यूपी के सियासी समीकरण अब तेजी से बदल रहे हैं। वेस्ट यूपी की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची हुई है। ये हलचल विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी के दूर जाने को लेकर मची है। सूत्रों की माने तो सपा की ओर से राष्ट्रीय लोकदल को दी गई 7 लोकसभा सीटों पर सहमति नहीं बनी है। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। इसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं समेत जयंत चौधरी नाखुश थे। समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना और मथुरा की सीट पर लोकदल के चिन्ह पर अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही है। सीट बंटवारे और समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशियों को राष्ट्रीय लोकदल के खाते से चुनावी मैदान में उतरने की वजह से ही दोनों दलों के बीच में दूरी बढ़ने की खबरें आती रही हैं।
सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने जब राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देने का ऐलान किया तो पार्टी ने इस पर भी न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई बल्कि सीटों को बढ़ाने का अनुरोध भी किया। आरएलडी की चाहत थी कि उनकी सीटें 7 से बढ़ाकर 12 की जाएं। इस पर सपा की ओर से सहमति नहीं बनी। इसी वजह से दोनों दलों के बीच दरार पड़ी। दोनों दलों के बीच इस दरार का फायदा हुआ बीजेपी को। राष्ट्रीय लोकदल के सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ बहुत कुछ तय हो चुका है। सीटों के समझौते से लेकर सभी सियासी समीकरण और राजनीतिक गुणागणित भी लगाई जा चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। 12 फरवरी को होना था प्रतिमा का अनावरण, हालांकि बाद में इसे टाल दिया गया। पीएम मोदी के हाथों होगा प्रतिमा का अनावरण। ऐसी दशा में न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बल्कि भाजपा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत सियासी दांव खेलकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। अगर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच समझौता आधिकारिक तौर पर फाइनल हो गया तो कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से आ सकती हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में दिए जाने की बात भाजपा के साथ तय हो चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को केंद्रीय कैबिनेट और योगी सरकार की कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के बीच में 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है तो आधिकारिक ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका।
आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे